students, today I am with you with a new lesson in poetry, My Heaven, from the pen of a great Bengali poet, Rabindranath Tagore. रविन्द्रनाथ टैगोर जो एक बंगाली पोइट हैं, जो गीतांजलि से इतने विख्यात हो गए कि सारे विश्व में पूजे जाने लगे। आज़ादी के समय में उन्होंने इस कविता को लिखा और जो उस समय राष्ट्रभक्त थे उनके अंदर एक जोश भरने का काम किया और जोश भरते भरते फिर उन्होंने अपने देश के जो लोग थे उन लोगों के बारे में बताया कि हे भगवान, मुझे ऐसे देशवासी चाहिए, ऐसे सच्चे सपूत चाहिए, मेरे देश में ऐसे सच्चे सपूतों को भर दो, देशभक्तों को भर दो जो किसी से डरते ना हो, जिनके मन में बहुत उच्च विचार रहते हो, हाई थिंकिंग रहती है, जो कर्तव्य और सत्यनिष्ठा की बात करते हो। जहाँ के लोग आपस में फ्रेगमेंट्स में अलग अलग जो जाति धर्म भेष और भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो आपस में बंटवारे हैं, उन बंटवारों न बंटे हों, तो सब लोग एक हो गए हों और एक होकर के जब सब लोग एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका राष्ट्र, उनका देश, उनकी माँ भारती स्वतंत्र हो जाएगी। ऐसी कामना के साथ देखो क्या बोलते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high. वेयर मैंने जहाँ पर माइंड मैंने हैविंग माइंड रखने वाले, जिनके पास दिमाग होता, दिमागधारी। और दिमागधारी कौन है प्रकृति में? मनुष्य केवल। तो बोला जहाँ के मनुष्य, जहाँ के लोग, जहाँ की जनता, जहाँ के पीपल विदाउट फियर हो, जो डरते ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जिनका हेड मस्तिष्क हेल्ड रखता हो, हाई थिंकिंग, जिनकी सोच ऊंची हो, जो जहाँ के लोग आत्मसम्मान के साथ रहते हों। वेयर द पीपुल लिव इन डिग्निटी, इन रेस्पेक्ट, जो आत्मसम्मान के साथ सेल्फ रेस्पेक्ट को मानने वाले हों, जो डिग्निटी का ध्यान रखने वाले हों, ऐसे लोग। वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर पीपुल कैन गेट नॉलेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन, रोक टोक, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन की, बिना किसी रोक टोक की, बिना किसी भय बाधा के, जहाँ के लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हों। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, वेयर जहाँ पर दी वर्ल्ड, दुनिया, ब्रोकन ना हो, टूटी ना हो, इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट मीन्स पार्ट, छोटे छोटे टुकड़ों में। छोटे छोटे टुकड़े कैसे? जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद। तो इस तरह के जो टुकड़े हैं, टुकड़ों में जहाँ न बटा हो, बाई नैरो डोमेस्टिक वर्ल्ड। टुकड़ों आगे डिटेल में बता दिया उसने कि कैसे फ्रेगमेंट्स की बात कर रहा है। नैरो में संकीर्ण, डोमेस्टिक वॉल्स में घरेलू दीवारें, और घरेलू दीवारें क्या होती हैं? नैरो माइंडेड पैट्रियोटिज्म, संकीर्ण देशभक्ति वाले ना हो। अरे नहीं, ये तो इस क्षेत्र का है, ये इस क्षेत्र का, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, ये क्या है? ये हमारी डोमेस्टिक वॉल्स हैं जो हमको आपस में बांट देती है। हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये यूपी का, ये एमपी का, ये इलाहाबाद का, ये कानपुर का, ये सब क्या है? क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, धर्मवाद है और राष्ट्रवाद है। तो जहाँ पर लोग जो छोटे छोटे डोमेस्टिक वॉल्स हैं, जो संकीर्णता है, उनमें न बटे हों। वेयर वर्ल्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वर्ल्ड्स में शब्द जहाँ कम आउट होते हो, निकलते हो, फ्रॉम द डेप्थ मैंने गहराई से, ऑफ ट्रूथ, सत्यता की गहराई से शब्द निकलते हो मैंने। वेयर पीपल यूज टू स्पीक ओनली एंड ओनली ट्रूथ, जहाँ के लोग केवल और केवल सत्य बोलते हो, सत्यभाषी हो। वेयर टायरलेस मीन्स अथक, बहुत ज़्यादा परिश्रम के साथ स्टायर करने वाले, संघर्ष करने वाले लोग हों, और संघर्ष करने के बाद स्ट्रेच इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, स्ट्रेच करते हो, फैलाते हो अपने आर्म्स को, अपने बाजू को, टू गेट परफेक्शन को पाने के लिए, पूर्णता को पाने के लिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, वेयर जहाँ पर क्लियर, स्पष्ट, स्वच्छ स्ट्रीम, जलधारा ऑफ रीजन, ज्ञान की, जहाँ ज्ञान की स्वच्छ धारा बह रही हो, जहाँ स्वच्छ ज्ञान हो, और यह ज्ञान हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे,
लॉस ना हो, खोया ना हो इट्स वे अपने मार्ग में। कैसे? इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। ड्रेरी डेजर्ट सैंड्स, ड्रेरी, ड्रेरी माने नीरस, उबाऊ, डेजर्ट रेत बालू, ऑफ डेड हैबिट्स पुरानी कस्टम्स, अनुचित मान्यताएं। जहाँ के लोगों में ज्ञान की स्वच्छ जलधारा बह रही हो और जहाँ के लोगों में नीरसता रूपी जो बालू है, उस बालू, और कैसी डेड हैबिट्स वाली, पुरानी अवधारणा वाली, पुरानी कल्पना वाली, इस तरह की जो रेत है, उस रेत में, उन कस्टम्स में, उन रीत रिवाजों में जहाँ का ज्ञान डूबा ना हो, खोया ना हो, वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय दी, वेयर में जहाँ पर माइंड को लोग लेट फॉरवर्ड आगे बढ़ते हों, वेयर द पीपल शुड बी फॉलोड बाय दी मीन्स यू माने गॉड, माने जहाँ के लोग भगवान को मानते हों, भगवान के आदेश का पालन करते हों और भगवान के द्वारा, भगवान के आशीर्वाद से विकास के पथ पर अग्रसर होते हों। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, एवर वाइडनिंग, ऑलवेज डेवलपिंग, हमेशा जो डेवलप करने की थॉट रखते हों, विचारधारा हो और एक्शन हो, कार्य करते हों। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर, मेरे परमपिता, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह। इनटू दैट सॉर्ट ऑफ हेवन, इस तरह का जो हेवन हो, इस तरह का जो स्वर्ग हो। कैसा स्वर्ग? जहाँ लोग आपस में डरते न हों, जहाँ के लोग हाई थिंकिंग वाले हों, जहाँ ज्ञान फ्री मिलता हो, जहाँ के लोग डोमेस्टिक वॉल्स में बटे न हों, जहाँ ज्ञान की स्वच्छ धारा बह रही हो और वह ज्ञान की स्वच्छ धारा अज्ञानता रूपी जो डेड हैबिट्स हैं, जो पुराने कस्टम से, पुराने रीत रिवाज हैं, उन पुराने रीत रिवाज रूपी बालू में न समाया हो। माने जहाँ पर ज्ञान ने पुरानी जो अवधारणाएं उनको साफ कर दिया हो, जहाँ लोग आगे विकास करते हों और विकास के लिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हों, जहाँ के लोग हमेशा डेवलप करते हो, हमेशा विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहते हों, ऐसे इस तरह के हेवन में, इस तरह के स्वर्ग में माय फादर, मेरे परमपिता भगवान, लेट माय कंट्री अवेक, मेरी कंट्री को जगा दो, मेरी कंट्री को बढ़ा दो। रविन्द्रनाथ टैगोर इसके माध्यम से इस बात को बताना चाहते हैं कि उनका जो देश है वो देश कैसा हो, उस देश में किसी तरह की अनियमितता न हो। ठीक है जी, बस शॉर्ट में ये समझ सकते हैं, द पोइम गिव्स अस अ मैसेज दैट द सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल सोशल इविल्स एंड ओनली देन it can lead a progressive, it can be progress, or its inhabitant can live a progressive life. Therefore, the poet prays to God to create an ideal society for his motherland, that is माँ भारती और मदर इंडिया। धन्यवाद।